स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज आपके सामने शक्ति का प्रतीक मकर राशि ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, आज दरअसल बड़े व्यथित होकर मैंने ये वीडियो बनाया है। एक महिला ने मुझे मेल किया कि वो मकर राशि की है और उसका पति उसका शोषण और मारपीट कर रहा है। तो मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मेरा टेस्ट ले रही हो क्या? मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मकर महिला का शोषण नहीं हो सकता। मैंने हजारों केस देखे हैं। तो जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ उनसे मांगी तो वो कुंभ राशि की महिला निकली। उसके बाद वो सफाई देने लगी कि आपकी वीडियो मैं सुनती हूँ और आपकी कई बातें मुझे सूट कर रही थी, तो मुझे लगा शायद मैं भी मकर हूँ, इसीलिए मैं अपने पति की मारपीट से तंग थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूं। देखिए, और किसी भी महिला को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करें, क्योंकि मकर राशि चाहे पुरुष हो या महिला कभी भी शोषित जीवन नहीं जीते। ये परिवार का त्याग कर सकते हैं, लेकिन इनका शोषण कोई नहीं कर सकता, मकर चाहे स्त्री हो या पुरुष। और मकर महिला ध्यान से सुने, ये 100% सही भविष्यवाणी है। देखिए, मेरा और मेरी मकर राशि माँ का उदाहरण तो आप लोगों के सामने है ही। इसके अलावा भी मेरे आसपास 3-4 मकर ऐसे हैं जिनका जीवन बिल्कुल मेरे जैसे ही बीता है और बीत रहा है। मुझसे मिलते जुलते हैं वो लोग, पर किन्हीं कारणों से मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकती। तो मकर राशि शोषण से परे शक्ति का प्रतीक है। और जो ये मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, ये आत्मबल से गूंजती हुई, यूं समझ लीजिए, एक मकर महिला की आवाज है, दिव्य आवाज है, जो बिल्कुल सत्य है। दुख की बात यह है कि आज भी कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि वो किसी के बोलने या व्यवहार के शोषण का शिकार हो सकती हैं, और वो भी तब जब वो मकर राशि की हो। तो मैं आज ये साफ कर देना चाहती हूँ, मकर राशि की कोई भी स्त्री जन्म से ही किसी को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति नहीं देती। वो शक्ति की प्रतिमूर्ति होती हैं, न कि किसी का दुख सुनाने वाली अबला। मकर स्त्री धैर्य, गरिमा और आंतरिक क्रांति का संगम होती है। मकर राशि को ये यूं ही शनि की प्रिय राशि नहीं कहा जाता, ये शनि की प्रिय राशि है। ये राशि दशम भाव यानी कर्म और समाज में स्थान की प्रतिनिधि है। इस राशि की स्त्री जन्म से ही गंभीर होती है। उसके भीतर कोई बालिका नहीं रहती, वो बच्ची नहीं, सीधे नायिका होती है। नायिका वो जीवन की चुनौतियों को सज धज कर सहने के लिए नहीं, बल्कि तलवार की धार पर मुस्कुराकर चलने के लिए आई होती है। मुझे जब किसी मकर स्त्री का मतलब शोषण होने की बात सुनने को मिलती है तो मुझे हंसी आती है, और साथ में पीड़ा भी होती है कि शायद उस स्त्री ने, जिसका शोषण हुआ है, मकर स्त्री का, शायद उसने अभी तक अपनी आत्मा की उस लौ को महसूस ही नहीं किया जो उसके भीतर जल रही है। अपवाद है। मेरा खुद का जीवन और अनुभव, मेरी मकर राशि माँ का उदाहरण, ये सब पिछले कई वीडियोस में आपको सच बता चुकी हूँ। हम जंगल में नहीं रहते, यह सारे हमें जानते हैं सालों से। मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ। बड़े बड़े बाहुबलियों को टक्कर दी, अभी तो बहुत सी बातें आगे आपको बताऊंगी। नीच दुराचारियों को सबक सिखाए, और आज तो लगभग सारे दुश्मन
परास्त हो चुके हैं। मेरी माँ जो आज 96 वर्ष की है, मकर है मेरी माँ। ये देखिए, जब जब ये जवान थी, दुबली पतली थी, करीब 48 किलो के करीब इनका वजन रहा होगा, पर बड़ी शांत। लेकिन इनकी आंखों में ऐसा तेज था कि जो किसी सेना के मतलब जो जनरल होते हैं ना, उनकी आंखों में भी नहीं होता। इधर मेरे पिता एक बहुत रोबिला व्यक्तित्व, 6 फुट उनकी लंबाई, 80 केजी के करीब वजन रहा होगा, भारतीय सेना का एक दमदार गुस्सैल अफसर। समझ लीजिए, अर्धसत्य मूवी देखी ना आपने, उसके ओमपुरी जैसे थे मेरे पिता। लात घूंसे से ही बात करते थे। ऐसा गुस्सा था कि इन्होंने अपने अफसर को भी थप्पड़ मार दिया था, सस्पेंड रहे, 3-3 जॉब बदले। वो तो समृद्ध थे, इसीलिए दिक्कत नहीं आई, आर्थिक दिक्कत। लेकिन इनको कोई डर नहीं था, मेरे पिता को ना कोई पछतावा था। लेकिन जब भी ये मेरी माँ के सामने आते थे, तो उनका गुस्से का तूफान समझ लीजिए एक शांत झील में बदल जाता था। मेरे पिता कभी भी मेरी माँ को तू कहकर बात नहीं करते थे। हमें अच्छी तरह याद है, हमेशा तुम कहकर बात करते थे, और बड़े आदर और एक भय मिश्रित सम्मान होता है ना, भय मिश्रित सम्मान से बात करते थे। हर सुबह एक ही बात पूछते थे माँ से, लेडी व्हाट इज योर नेम दिस मॉर्निंग, यानी आज तुम कौन हो, शक्ति, धैर्य, क्रोध या करुणा, आज के दिन तुम्हारा क्या अवतार है। लेकिन माँ हमारी हमेशा नाराज रहती थी, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े भाव में रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, ना ही कोई बड़ी बातें करती थी। तो एक बार मेरे मामा जी की बेटी ने, जिसका हस्बैंड देखिए वो नार्सिसिस्ट था, उसके साथ हिंसा भी करता था, उसके मायके वालों का भी अपमान करता था। तो वो सभी जानते थे इस बात को। तो उस बहन ने हमारी माँ से कहा कि बुआ जी देखो ना, मामा जी कितने गुस्सैल हैं, कितने वायलेंट है ना, बहुत वायलेंट है। तो बुआ जी आपकी और मेरी किस्मत ना एक जैसी है। हमारी माँ ने बहुत गुस्से में हमारी कजिन सिस्टर को देखा और उसके बाद जवाब दिया उन्हें कि दोबारा मत कहना बेटा ऐसा, तुम्हारे पति और मेरे पति में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारी तरह अगर मेरा पति होता तो मैं कभी भी इसके साथ नहीं रहती, मैं गांव चली जाती बच्चों को लेकर। तो उस वक्त फिर हमारी कजिन सिस्टर का सिर झुक गया। वो भी बहुत भली है बेचारी, लेकिन क्या करें। तो एक बार हमारे पिता की एक गर्म जैकेट थी, बड़ी कॉस्टली, तो उन्होंने उसको पहनना छोड़ दिया था, शायद वो टाइट हो गई थी। तो हमारी माँ ने वो नाना जी को दे दी, वहाँ बड़ी ठंडी होती थी नाना जी के गांव में। तो कुछ समय बाद पिताजी ने वो जैकेट को ढूंढना शुरू किया, तो माँ ने कह दिया कि भाई उन्होंने वो जैकेट नाना जी को दे दिए। इस पर बेशक पिता ने उसके बाद माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ के दिल को वो बात चुभ गई और माँ ने उनसे कहा कि 2 वर्ष हो गए, वो जैकेट तुम पर टाइट हो गई थी, तुमने कभी उसे पहना नहीं, उसे छोड़ दिया था, और फिर अचानक आपको जैकेट क्यों ढूंढने लगे। तो फिर मेरी माँ को गुस्सा तो था ही, मेरी माँ ने नाना जी से वो जैकेट वापस मंगवा ली। तो नाना जी खुद हमारे घर पर आ गए। हमारे पिता उनका बहुत सम्मान करते थे। हमारे पिता ने बहुत बार फिर सॉरी कहा, लेकिन माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में फिर नाना जी ने ही माँ को मनाया और माँ तब शांत हुई थी। बाद में फिर सच्चाई पता चली कि पिता उस जैकेट को इसलिए ढूंढ रहे थे कि उन्होंने किसी मित्र को देना चाहते थे, टाइट हो गई थी। बाद में फिर नाना जी ने वो जैकेट रखी थी। माँ के लिए बहुत सी साड़ियां लाते थे, माँ अपनी मर्जी से अपनी फ्रेंड्स को दे देती थी, किसी को गिफ्ट दे देती थी, लेकिन पिता ने कभी उनको नहीं टोका, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। वो बाहर के शेर थे, लेकिन घर में वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि माँ मकर राशि की थी। और ऐसा नहीं कि झगड़ा फसाद कुछ करती होगी, चुप रहती थी, मौन था। तो मकर स्त्री का जो तेज और स्थायित्व जो होता है ना, गजब का होता है। मकर राशि की स्त्री कोई ये फ्लिकरिंग कैंडल नहीं होती, ये तो 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होती है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। उच्च का मंगल, राशि स्वामी शनि, ईश्वर के 10वें भाव की अधिष्ठात्री, ये स्त्री जब खामोश रहती है ना,
तो उसका मौन भी आदेश होता है। तो मेरी माँ भी मौन में ही आदेश देती थी। ऐसी स्त्री को अगर कोई धमका रहा है, या तो वो स्त्री मकर राशि की है ही नहीं, या फिर उसने अपने भीतर के हनुमान को अभी पहचानना ही शुरू नहीं किया है, वो जानती ही नहीं है। देखिए, मकर स्त्री कभी रोती नहीं, वो परिवर्तन रचती है। शोषण का, ये सोच दीजिए, शोषण का झूठा भ्रम, औरत बनाम आत्मा। अब इस चीज को समझिए। आपका दुख मान्य है, पर अगर आप मकर हैं और फिर भी रो रही हैं, तो ये आपकी आत्मा नहीं, आपके भीतर का भ्रम रो रहा है, आप नहीं। कृपया उसे शांत करें। आपको शक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। आपका सहस्त्रार चक्र जागृत है, जिसको विद्वान आपको देखते ही पढ़ लेते हैं। शोषण केवल वहां होता है जहां आत्मा कमजोर हो। मकर राशि की स्त्री की आत्मा जन्म से ही लोहे की बनी होती है। वो धूप में पिघलती नहीं, वो खुद सूरज की लौ है। ये ध्यान रखना। और मकर स्त्री के लिए ये संदेश है कि तुम एक शिला हो, चाहे वक्त के कितने भी तूफान आए, तुम हिलने वाली नहीं। तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रोने से तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि पूरी मकर शक्ति का अपमान होता है। अब देखिए, ऐसे में क्या करें? आप अपनी पत्रिका देखें। क्या वास्तव में आप मकर राशि की हो? अपना लग्न, चंद्र और सूर्य, तीनों का विश्लेषण करो। अपने भीतर झांको। क्या तुम अपनी माँ, दादी, नानी जैसी हो? उनके भीतर की अग्नि को महसूस करो। शक्ति जागरण करो। आत्मा को रोज याद दिलाओ, मैं शोषण के लिए नहीं, सत्ता के लिए जन्मी हूं। और रोना बंद करो, औरों के लिए नहीं, खुद के लिए। शक्ति का पुनर्जागरण, मकर राशि। इस दुनिया में अगर कोई स्त्री शक्ति की असली प्रतीक है, तो वो मकर राशि की स्त्री है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि मकर स्त्री शोषण का शिकार हो रही है, तो बस मुस्कुराओ और कहो, मैं मकर हूं। मुझसे कोई आंख मिलाकर बात कर ले, वही बहुत है। मैं मकर हूं, शिखर की चोटी हूं, जहां हवा भी अनुमति लेकर गुजरती है। मैं मकर हूं। मुझे छूने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। न मैं चिल्लाती हूं, न रोती हूं। मैं चुप रहकर भी पूरा आकाश बदल लेती हूं। मुझसे टकराने से पहले वक्त भी 2 बार सोचता है। मैं पिघलती नहीं, क्योंकि मैं धातु नहीं, मैं आत्मा हूं, परम शक्ति हूं। जो मुझे समझा नहीं, वो खुद से हार गया। जो मुझे थाम सका, वो खुद को पा गया। मेरे प्रेम में भी अनुशासन है, मेरे क्रोध में भी मर्यादा। मैं जब मुस्कुराती हूं, तो मुश्किलें शर्म से झुक जाती हैं। मुझे रोने की नहीं, जागने की आदत है। मैं दूसरों के सपनों की नहीं, अपने संघर्षों की कहानी हूं। मैं पिता की दृढ़ता और मां की सहनशीलता हूं। मैं शत्रु के लिए शिला और प्रिय के लिए सरिता हूं। मैं मकर हूं। मुझे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कभी लड़ती नहीं, मैं तो जीतती हूं। राधे राधे।